वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग एज्यूम मीट मेथड से मीन कैलकुलेशन करने को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। ठीक है कि कैसे हम लोग एज्यूम मीन मेथड से मीन कैलकुलेट कर सकते हैं ऑफ ए गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो यहाँ पे x1 x2 x3 क्या है, क्लास मार्क्स है। हम लोगों को पता है हम लोग क्लास मार्क्स कैसे निकालते हैं कि एक क्लास इंटरवल से उसका मिड वैल्यू होता है वो क्लास मार्क, और f1 f2 क्या है, फ्रीक्वेंसी है। एंड द फॉर्मूला टू कैलकुलेट मीन इज x बार इक्वल्स टू a प्लस समीशन ऑफ एफ आई डी आई बाई एफ आई। तो यहाँ पे डी आई क्या है, डी आई है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेविएशन ऑफ द क्लास। तो डी आई कैसे निकाले जाते हैं, डी आई निकाले जाता है हर क्लास का मिड वैल्यू। एक्स आई मतलब क्या हम लोगों ने जाना है कि मिड पॉइंट क्लास मार्क्स, तो मिड वैल्यू से एज्यूम मिड ए माइनस करके डेविएशन डी आई आता है। तो ए कहाँ से मिलता है, ए एज्यूम मीन है। एज्यूम मीन मतलब ये हम लोग को गेस करके लेना है। तो ये कहाँ से हम लोग लेते हैं, जो क्लास मार्क्स का जो कलम होता है उस कलम में से हम लोग एक वैल्यू, मिडिल वैल्यू लगभग, उसको हम ए ले लेते हैं। ठीक है, बाकी तो एज यूजुअल जैसे निकलना है। तो हम लोग एक एग्जांपल करके देखें तो फिर हम लोगों को पता चलेगा कि कैसे ये आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि कैलकुलेट द मीन मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स यूजिंग एज्यूम मीन मेथड। तो यहाँ पे क्लास इंटरवल दिया हुआ है 5 इंटरवल, 0 to 10, 10 to 20, ये एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल है और इसमें इसका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। तो ये हमने पहले एक टेबल का ग्राफ बना रखा है। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या लिखे। तो फर्स्ट वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे, फर्स्ट वैल्यू लिखेंगे क्लास इंटरवल, ये हम लोगों का फर्स्ट वैल्यू है। नेक्स्ट लिखेंगे फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी किससे आता है, एफ आई, तो एफ आई लिखे। फिर लिखेंगे क्लास मार्क, क्लास मार्क होता है एक्स आई। तो क्लास मार्क कैसे आता है, क्लास इंटरवल का मिड वैल्यू। ठीक है, फिर आता है हम लोगों का डेविएशन, डेविएशन मतलब डी आई। तो डी आई आता है हम लोगों को एक्स आई माइनस ए, ये होता है डी आई। ठीक है, ए हम लोग देखेंगे कि कौन सा ए आता है। फिर आएगा एफ आई डी आई। हम लोग पहले वाले में देखे जो डायरेक्ट मेथड है, एफ आई से एक्स आई माइनस कर लेते हैं, पर यहाँ पे ये डी आई हम लोग निकल रहे हैं। क्यों डी आई निकल रहे हैं कि ये कैलकुलेशन में अगर क्लास इंटरवल का यहाँ पे 0 to 10 क्लास इंटरवल बहुत छोटा है, पर अगर क्लास इंटरवल ऐसे 300 300 400 ऐसे होता तो फिर क्या होता, क्लास मार्क्स मिड वैल्यू बहुत बड़ा बड़ा आता। तो लार्ज वैल्यू अगर आता तो उसके साथ एफ आई अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते तो ये डिजिट बहुत बड़ा हो जाता। तो एट द एंड ऑफ द डिजिट हम लोग को क्या करना पड़ता है, प्लस करना पड़ता है, मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है। तो वो अगर क्लास मार्क को स्मॉलर करने के लिए कि जितना वैल्यू बड़ा वैल्यू हो तो उससे कैलकुलेशन करने में हम लोग को प्रॉब्लम होता है, इसलिए तो क्लास मार्क को छोटा करने के लिए हम लोग ये डेविएशन मेथड यूज करते हैं, जो डायरेक्ट मेथड से एक स्टेप ज्यादा करना पड़ रहा है, पर ये कैलकुलेशन करने में बहुत आसान है क्योंकि यहाँ पे डिजिट बहुत छोटा छोटा आता है। और इन जनरल क्लास इंटरवल अगर बड़ा बड़ा, ये तो 10 है कि ये एग्जांपल के लिए हम लोग दिखाए हैं। सपोज कोई 300 400 500 ऐसे गैपिंग का हो तो तब जाके ये मेथड आसान होता है। ठीक है, तो फिर हम लोग देखें कैसे करते हैं। तो पहले क्लास इंटरवल लिख लें 0 to 10, इसका फ्रीक्वेंसी है 12, 10 to 20 फ्रीक्वेंसी है 28, 20 to 30 फ्रीक्वेंसी है 32, 30 to 40 फ्रीक्वेंसी है 25, 40 to 50 फ्रीक्वेंसी है 30। तो ये फ्रीक्वेंसी हो गई, ये तो हम लोग ये टेबल से लिख लें। अब क्या लाएंगे हम लोग, आप लाएंगे एक्स आई। एक्स आई किससे आता है, क्लास इंटरवल का मिड वैल्यू मतलब अपर क्लास इंटरवल प्लस लोअर क्लास इंटरवल डिवाइडेड बाई 2। तो क्या होता है ये 5, ये क्या हुआ 30 डिवाइडेड बाई 5 कितना होता है 15। फिर क्या होगा, मैंने पहले
समझाया था कि क्लास इंटरवल का गैप जो होता है ये 2 क्लास मार्क्स का गैप भी वही होगा। ठीक है, तो ये क्लास इंटरवल का गैप कितना है 10 है, तो यहाँ पे 5 देखो, नेक्स्ट है 15, तो उसके आगे क्या आएगा 25, उसके आगे क्या आएगा 10 होगा तो 35। तुम लोग करके भी देख सकते हो कि 70 डिवाइडेड बाई 2 35 होता है, 90 डिवाइडेड बाई 2 45 ही होता है, मतलब ये भी 10-10 गैपिंग में आएगा। आप लेना है ए, तो ए कहाँ से आता है, ये जो क्लास मार्क का कलम है उस कलम से लगभग मिड वैल्यू जो है वो हम लोग ए लेते हैं, उसको ही एज्यूम करते हैं, मतलब हम लोग गेस करते हैं, इसलिए एज्यूम मीन इस मेथड का नाम है। तो यहाँ पे देखो कितना क्लास इंटरवल है 5 है, तो 5 मतलब ऑब्वियसली ये बीच वाला एक आ जाएगा, इसको हम ए ले लेंगे। ठीक है, ए का वैल्यू 25, पर अगर 6 हो तो तुम लोग बीच में 2 वैल्यू आएगा तो दोनों में से किसी भी एक ले सकते हो। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। अब डी आई कैलकुलेशन करते हैं। डी आई कैलकुलेशन क्या होगा, ए के साथ एक साई, तो एक साई कितना है 5 है, तो यहाँ पे हम लोग करके देखते हैं। डी आई इक्वल्स टू एक साई कितना है 5 है, और ए कितना है 25 है, मतलब -25, तो कितना होगा -20, तो ये होगा -20। अब यहाँ पे क्या है 15, मतलब नेक्स्ट में डी आई कितना होगा, ये लिखने की जरूरत नहीं है, तुम लोग ग्राफ में करोगे, पर लिख के करोगे नहीं तो गलत हो जाएगा। एक साई माइनस ए कितना है 25, तो क्या जाएगा 10। ठीक है, मतलब यहाँ पे भी -10 आएगा, -10, फिर 25 और 25, एक साई भी 25, यहाँ पे क्या है 25 माइनस 25, तो कितना आएगा 0 आएगा। फिर 35 इस घर के लिए, एक साई 35 माइनस ये कितना है 25, मतलब ये हमें ये है एक साई और ये है ए, तो ये कितना होगा 10, और यहाँ पे 45 माइनस ए है 25, तो कितना होगा 20। यहाँ पे भी देखो जैसे क्लास मार्क 10 गैपिंग में है, डिफरेंस में, डी आई भी 10 डिफरेंस में है। देखो तो पहले वाला निकल के तुम लोग अगर प्लस प्लस करके जाओगे तो भी होगा, मतलब -20, तो गैपिंग कितना है 10 कम है, फिर यहाँ से 10 है +10, मतलब सबसे +10 करके जा रहा है, -20 +10 -10 -10 +10 0 0 +10 10 10 से मतलब पिछले घर का +10 मिक्स कर 10 ज़्यादा है। आप क्या करेंगे एफ आई एंड मल्टीप्लाई डी आई, मतलब इस कलम ये दोनों कलम में मल्टीप्लाई होगा, तो ये कितना आएगा -240, ये आएगा -280, ये तो 0 आएगा। ये हमेशा याद रखना कि जिस वैल्यू में जिस क्लास इंटरवल में ए का वैल्यू लोगे वो हमेशा 0 होगा, क्योंकि 25 - 25 0 ही होता है। तो यहाँ पे क्या होगा 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0, फिर ये होगा 250, फिर ये होगा 260। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी यहाँ पे हम लोगों को क्या क्या चाहिए, एन चाहिए, मतलब समेशन ऑफ एफ आई चाहिए, तो समेशन ऑफ एफ आई कितना होता है 8 9 10 12 17 19 20 22 3 4 5 6। ठीक है, ये आता है 110, और यहाँ पे अगर हम लोग ये सम बनाए समेशन ऑफ ए फाई डी आई, ये आएगा हम लोगों का, तो पहले माइनस वाला पार्ट ऐड कर ले, तो ये होता है 520 और प्लस वाला होता है 510, तो ये कितना आएगा हम लोगों का -10। ठीक है, आप लेते हैं, अब क्या चाहिए हम लोगों को, तो देयरफॉर एक्स बार, इसका फॉर्मूला क्या है ए प्लस, अच्छा ये तो लिखना है, ये कितना आया -10,
समेशन ऑफ ए फाई डी आई बाई समेशन ऑफ ए फाई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये कितना है हम लोगों का 25 प्लस समेशन एफ आई डी आई कितना होता है -10 और समेशन ऑफ एफ 110। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख पाएंगे, माइनस मतलब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और यहाँ पे 0 0 कट जाएगा, तो क्या होगा 25 माइनस 1/100, तो क्या होगा 100 टू 25 इंटू 25 11 कितना होता है 5 275 -1 मतलब आएगा हम लोगों का 27411। ठीक है, इक्वल्स टू कितना होगा, 2 से जाएगा 3 से होगा तो 33, तो 2 से जाएगा मतलब कितना होता है 22, 22 मतलब 54, 54 होगा मतलब 4 से जाएगा, 4 से जाएगा तो 5410। ठीक है, तो पॉइंट दोगे तो 0 दोगे तो 9 आएगा, 9 मतलब 99, पॉइंट 0 मतलब ऐसे जाएगा ये। ठीक है, तो हम लोगों का एज्यूमिंग क्या है, देयरफॉर यहाँ पे मीन इक्वल्स टू 24.90, ये है हमारा आंसर। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, तो जो भी फ्रीक्वेंसी दोगे तो पहले एक बॉक्स बना लेना, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, नहीं तो ये सीरियल कहाँ से जाएगा तो वो एक के ऊपर एक चला जाएगा। ठीक है, तो पहले क्लास इंटरवल लिखोगे, फ्रीक्वेंसी लिखोगे, क्लास मार्क लिखोगे। हम लोग पहले वाले जो डायरेक्ट मेथड सीखे थे तो वहाँ पे ये वाला नहीं था। ठीक है, तो सिर्फ A5 इंटू XI था, तो ये शॉर्टकट मेथड है, मतलब यहाँ पे ये कैलकुलेशन, ये मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो तुम लोग देखो 28 इंटू 15 मल्टीप्लाई करने से ईजी है, 28 इंटू 10 मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो ये डिजिट हमेशा XI से छोटा हो जाता है, इसलिए मल्टीप्लिकेशन को इजी करने के लिए हम लोग ये शॉर्ट मेथड यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये है हम लोगों का एज्यूम में मेथड। ओके।